नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस देश की राजनीति दो ध्रुवीय मोटे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार का विरोध करने वाला विपक्षी इंडिया गठबंधन है, जिसमें अघोषित तौर पर जो नेतृत्व है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। हम संसद सत्र के दौरान देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में ही विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद भी शामिल होते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद भी जाते हैं, एमके स्टालिन की पार्टी के सांसद भी जाते हैं और कभी कभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसद भी जाते हैं। ज्यादातर जाते हैं संसद में जो बैठक होती है, यानी मोटे तौर पर दो गठबंधन नजर आता है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक भाषण बहुत ज्यादा चर्चा में है और अब यह पूछा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी में जो टूट हुई है, आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी मिशन लोकसभा पर भी लगेगी, यानी लोकसभा में भी अब राजनीतिक दलों को तोड़ने के एक नए दौर की शुरुआत होगी। और इस बीच नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते, मोदी पर हमला बोलते बोलते राहुल गांधी अचानक ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए नजर आने लगे। जो ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी राहुल के भाषण से बम बम है, राहुल के भाषण से खुश है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। और कांग्रेस पार्टी में भी एक गुट ऐसा है जो ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर राहुल गांधी लड़ किससे रहे हैं, राहुल गांधी लड़ना किससे चाहते हैं, राहुल गांधी हासिल क्या करना चाहते हैं, राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। तो विपक्षी गठबंधन में जो टेंशन बढ़ गई, मोदी के खेमे में जो खुशी बढ़ गई, और क्या भारतीय राजनीति में एक बड़े तोड़फोड़ के नए दौर की शुरुआत होने जा रही है, इस बड़ी स्टोरी को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ गया, लाइक कर ही दिया, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को भी पहुंचा दीजिए, और हाँ, 2-4 लोगों तक हमारे इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दीजिए। और अब आते हैं आज की इस बड़ी स्टोरी पर। परसों आम आदमी पार्टी में टूट हुई, आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट हुई। राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 में से 7 सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, और इसी के साथ पंजाब में बिना विधानसभा चुनाव जीते वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या एक तरह से सबसे ज्यादा हो गई, और अब मिशन 275 की बात कही जा रही है। और इस बीच कल राहुल गांधी के एक बयान ने जबरदस्त माहौल बना दिया है, जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया, जिस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाकायदा पोस्ट कर दिया। तो राहुल गांधी मोदी से लड़ते लड़ते ममता बनर्जी से कैसे लड़ने लगे, और इसका क्या असर आने वाले दिनों में होगा। जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 152 सीटों पर पहले चरण के तहत 23 अप्रैल को मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग ने कल बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि सभी सीटों पर मतदान सकुशल संपन्न हो गया है, और शायद पहली बार पश्चिम बंगाल में किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान करने की नौबत नहीं आई है। अब इसको आप उपलब्धि मान लीजिए, या फिर जिस तरह से चुनाव आयुक्त की भूमिका पर ममता बनर्जी सवाल उठा रही है उसके बारे में सोचते रहिए। लेकिन अब बची हुई 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा पश्चिम बंगाल की, और उसको लेकर चुनावी रैलियां लगातार जारी है। और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली की, और अपने स्टाइल के मुताबिक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला बोला, निशाना साधते हुए कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, बल्कि मैं उसको यूं भी कह सकता हूं कि वो गंभीर आरोप को दोहराते हुए नजर आए। लेकिन बोलते बोलते अचानक फिर वो ममता बनर्जी की तरफ मुड़ गए, और राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के हुगली की इस रैली में बड़ा जबरदस्त जोर देते हुए कहा कि मेरे ऊपर, यानी
यानी उनके ऊपर 36 केस है क्योंकि वो बीजेपी से लड़ते हैं। ईडी ने उनसे 55 घंटे पूछताछ की, उनका घर ले लिया गया था, लेकिन ममता जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ममता बंगाल में कर रही है, मोदी जी वही देश में कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे जो है वो बड़ा आरोप एक तरह से लगाते हुए राहुल गांधी नजर आए। मोदी के साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी को भी लपेट लिया, जबकि ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल है। बल्कि मैं यूं कहूं कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक बड़ा राजनीतिक दल है जो पुरजोर तरीके से मोदी को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भ्रष्ट है ही, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनसे कम नहीं है। मोदी और ममता यानी नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों सिर्फ सत्ता चाहते हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। मोदी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी से देश में छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग खत्म किए, तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में उद्योग खत्म कर दिए। चारों तरफ बेरोजगारी है और सीधे सीधे जिस तरह के शब्दों के साथ वो ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आए, पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। तृणमूल कांग्रेस के 2021 के घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज 84 लाख युवा बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं। रोजगार केवल तृणमूल नेताओं के रिश्तेदारों को ही मिलता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर हुए अत्याचार का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों की रक्षा की। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के गुंडे देश में हिंसा करते हैं, उसी तरह तृणमूल के गुंडे बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के लिए रास्ता खोलने का काम तृणमूल कांग्रेस कर रही है। अगर उसने सही तरीके से काम किया होता तो आज पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई खतरा नहीं होता। और राहुल गांधी जितने तल्ख तेवरों के साथ जितनी बार ममता बनर्जी पर निशाना साधते नजर आ रहे थे, उतनी बार इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं के दिल की धड़कन जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करना है। कांग्रेस पार्टी वहां तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है, उनके विरोध में चुनाव लड़ रही है। और इसलिए अपनी पार्टी को जीवित बचाए रखने के लिए उनको पश्चिम बंगाल की जनता को लुभाना चाहिए। ये उनका कर्तव्य भी है कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब सीधी लड़ाई ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में है, और राहुल गांधी को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीतती है तो इंडिया गठबंधन के हाथ से एक महत्वपूर्ण राज्य निकल जाएगा। इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत होंगे और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। तो शायद राहुल गांधी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें केंद्र के स्तर पर मोदी के खिलाफ लड़ना है या अलग अलग राज्यों में जाकर उन्हें वहां की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ लड़ना है, चाहे वो उनके ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी। और विडंबना देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिलकर पहली बार जो इन्होंने नोटिस दिया था महाभियोग का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, उसको राज्यसभा के सभापति ने, लोकसभा के स्पीकर ने खारिज कर दिया था। तो एक बार फिर से इन्होंने नोटिस दिया, यानी देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लड़ रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करती है, चाहे सदन के अंदर की बात हो, चाहे संसद भवन परिसर के अंदर प्रोटेस्ट करने की बात हो, या संसद भवन से लेकर जब चुनाव आयोग के दफ्तर तक इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उस समय भी ये तमाम राजनीतिक दल कंधे से कंधा मिलाकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए, बोलते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी निश्चित तौर पर अपने आप में कई तरह की दिक्कतें जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले दिनों में पैदा कर सकती है। तो क्या राहुल गांधी के इस भाषण का खामियाजा, बल्कि राहुल गांधी की इस गलती का खामियाजा आने वाले दिनों में क्या विपक्षी इंडिया गठबंधन को भी भुगतना पड़ेगा? ममता बनर्जी चुनाव हारे या चुनाव जीते, क्या वो कांग्रेस की भूमिका और राहुल गांधी के भाषण को, राहुल गांधी के इन तल्ख शब्दों को भूल पाएंगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को एक अलग तरह की चिंता सताने लगी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को जिस तरह से तोड़ा गया, कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे
मोदी और शाह की जोड़ी पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अब वो लोकसभा में भी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं। 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है और 272 का आंकड़ा पार करने का मतलब है कि कम से कम उन्हें 32 सांसदों की जरूरत है। तो ये 32 सांसद आएंगे कहां से? निश्चित तौर पर आज की तारीख में वो सहयोगी दलों से नहीं आएंगे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़कर एक ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उनके पास 98 सांसद है, तो उनके 2/3 टूटने की संभावना फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो राजनीतिक दल है विपक्षी इंडिया गठबंधन में, जैसे समाजवादी पार्टी जिनके पास 37 सांसद है, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी जिनके पास 28 सांसद हैं, डीएमके यानी एमके स्टालिन की पार्टी जिनके पास 22 सांसद है, उद्धव ठाकरे की पार्टी 9 सांसद, शरद पवार की पार्टी 8 सांसद, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के 4 सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की पार्टी के पास 3 सांसद है, सीपीएम 4 है, आम आदमी पार्टी जो राज्यसभा में टूटी है, लोकसभा में भी उनके पास 3 सांसद है। तो क्या इन राजनीतिक दलों पर अब खतरा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपको 32 से लेकर 35 सांसदों का जुगाड़ करना है, तो उन राजनीतिक दलों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जिनके अंदर 2/3 सांसदों को जुटा पाना बहुत ज्यादा आसान होगा। तो अब ये डर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, इन सबको सताने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा में भी बहुमत, अपने दम पर बहुमत हासिल करने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने जा रही है। ये डर इनका लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच राहुल गांधी का यह भाषण कई तरह के किंतु परंतु खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन राजनीतिक दलों के डर को लेकर आपका क्या मानना है, और आखिर राहुल गांधी मोदी से लड़ते लड़ते ममता बनर्जी से क्यों लड़ने लगे, और इसका असर विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर क्या पड़ेगा। और आने वाले दिनों में अगर इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो मोदी शाह की जोड़ी कितनी मजबूत होगी, और अगर ये विपक्षी गठबंधन के पक्ष में आए तो फिर मोदी शाह की जोड़ी कितनी कमजोर होगी। क्योंकि ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा भी तय करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी मजबूत हुई तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों के लिए खतरा आप तय मानकर चल लीजिए, और अगर बीजेपी कमजोर हुई तो फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन सरकार पर हावी होने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।